चलिए, संस्कृत धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर अभी तक हमने जो हिंदी विषय के टॉपिक हमने शुरू करवाए हैं और कुछ जो संस्कृत साहित्य के जो राइटर है, रचनाकार है, उनके जीवन काल के विषय में पढ़ा है। संस्कृत भाषा की जो कक्षाएं हैं या संस्कृत एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीटेट एस्टेट में संस्कृत भाषा के कौन कौन से क्वेश्चन या उस विषय से रिलेटेड व्याकरण की जो क्लास है अभी हमने बनानी स्टार्ट नहीं की है। और अभी हम जो इस चैनल पर संस्कृत धारा चैनल पर केवल जो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अलंकार, समास, उपसर्ग आदि हमने कर लिए हैं। और इस पर जो संधि वगैरह जो अभी हम हिंदी विषय के टॉपिक कर रहे हैं और संस्कृत विषय के टॉपिक हम आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो हिंदी भाषा और व्याकरण और हिंदी जो साहित्य के विषय में पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी भाषा से रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से एग्जाम में जो पूछने का तरीका है एग्जामिनर का, तो हम इस विषय में पढ़ेंगे। जो संस्कृत का धारा जो हमारे चैनल का नाम है, इससे जो एकदम हमें यही लगता है कि चैनल का नाम सुन के कि ये संस्कृत का चैनल है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों विषयों की जानकारी मिलेगी, संस्कृत और हिंदी भाषा से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड, संस्कृत व्याकरण और साहित्य से रिलेटेड जानकारी मिलेंगी। लेकिन अभी वर्तमान में जो आजकल हम जो क्लास ले रहे हैं वो हिंदी विषय की क्लास है। ये सभी मतलब नोट कर लेना कि अभी हम हिंदी विषय की जो क्लास ले रहे हैं व्याकरण से संबंधित, तो हम संस्कृत विषय की अभी स्टार्ट करेंगे व्याकरण। लेकिन जो साहित्य हम जो जीवन परिचय वगैरह कर रहे हैं, जो साहित्य का टॉपिक संस्कृत भाषा में, तो वो तो हम अभी साथ के साथ कर रहे हैं। लेकिन व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की क्लास अभी तक हमने ली है। मेरा कहने का यही जो तात्पर्य है। तो हम अभी हिंदी विषय की जानकारी दे रहे हैं। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने जो 2-3 दिन पहले जो हमने किए थे उपसर्ग के विषय में पढ़ा था कि शब्दों के आगे लगने वाले जो शब्द है वो शब्दों के आगे लगने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दों के आगे लगने वाले जो शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जैसे हमने बताया था 3 प्रकार के बताए थे कि तत्सम, तद्भव, आगत। तत्सम उपसर्गों में हमने पढ़ा था कि जो संस्कृत भाषा से संबंधित, यानी कि संस्कृत भाषा के वे उपसर्ग जो हिंदी भाषा में यूं के यूं प्रयोग किए जाए उसे हम तत्सम उपसर्ग कहेंगे। और ये जो संख्या में 22 होते हैं। और संस्कृत, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। सबसे पहले जो वेद लिखे गए थे उन वेदों की रचना भी भारत में हुई है। और भारत एक ऐसा राज्य है, ऐसा एक देश है, एक ऐसी मातृभूमि है हमारी कि हम जहाँ पर जिसका जो सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु और से बना है। और हमारा जो देश है, जो भारत देश की में जो सबसे पहले जो संस्कृत की रचना हुई और संस्कृत साहित्य की रचना हुई, उसके बाद इसका विकास होते होते हिंदी भाषा में हुआ। और आज हम वर्तमान में हिंदी भाषा में हमारी जो राजभाषा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो हम उसमें जो हिंदी भाषा से संबंधित से हम आज का जो हमारा टॉपिक है, चलिए हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा कि जो उपसर्ग, शब्दों के आगे लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत। तो हमने तत्सम शब्दों के विषय में पढ़ लिया था और अब हम तद्भव जो भाषा से तद्भव जो उपसर्ग के विषय में पढ़ते हैं। क्योंकि तद्भव का अर्थ है हिंदी के उपसर्ग, यानी कि जैसे हम संस्कृत भाषा के हमने उपसर्ग पढ़े थे 22, तो उससे जो विकसित जो शब्द है या वे जो उपसर्ग है वे तद्भव जो उपसर्ग कहलाते हैं। तद्भव हिंदी के उपसर्ग। इन उपसर्गों का जो प्रयोग है अभाव अर्थ में, निषेध अर्थ में, अच्छाई, बुराई, संख्या आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तद्भव शब्द यानी कि हिंदी भाषा के उपसर्ग से संबंधित है। तो इसमें हम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग के विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार। सबसे पहले अ उपसर्ग। अ उपसर्ग, अ का अर्थ होता है निषेध।
निषेध अर्थ में या अभाव अर्थ में हम यूज करते हैं। अ का अर्थ होता है निषेध, अजर, अमर, अचेत आदि जो शब्द बनते हैं, यानी कि जिसमें ए उपसर्ग आगे हो, अजर, अमर, अचेत। लेकिन जो हम जैसे अनुज, हम जो शब्द उसमें अनुपसर्ग होगा, न कि ए या अनुपसर्ग होगा। अनुज जो शब्द बनता है, अनुज, इसमें एक बार एचएसएससी ने पूछ लिया था कि अनुज जो शब्द है क्या इसमें ए उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन में था ये ए, लेकिन यहाँ पर अनुज का जो उपसर्ग है ये अन उपसर्ग है, ना कि अनु उपसर्ग और न ही ए उपसर्ग। नेक्स्ट है अन उपसर्ग। अन जो उपसर्ग है ये भी अभाव अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे अनजान, अनहोनी, अनुचित आदि, यानी कि तीन इससे ये देखो, अनजान, अनहोनी और अनुचित। इसी प्रकार और भी जो उपसर्ग बनाए जा सकते हैं अन से। फिर है उन। उन का अर्थ होता है कम। ये संख्यावाची जो शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जैसे 69, 59, 49, 39, जो इस प्रकार के जो शब्द हैं, यानी कि कम मात्रा में जो कम जो वर्ड में यूज किए जाते हैं, कि उन जो शब्द है, उन जिस शब्द के आगे आ जाए तो यानी कि उपसर्ग, तो वो 49 बन गया, 69 और 59 आदि उपसर्ग बन, ये उपसर्ग से ये शब्द बन गए। नेक्स्ट है औ उपसर्ग। औ, औ का अर्थ होता है बुरा। औ का अर्थ है बुरा, जैसे अवतार, औघट, औगुन आदि जो शब्द। नेक्स्ट है कु। कु का अर्थ होता है बुरा, बुरा। कपूत, कुपुत्र, कुढंग, कुलक्षण, यानी कि बुरे अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है। कुपूत यानी कि बुरा पुत्र, कुपुत्र ये जो संस्कृत भाषा का जो उपसर्ग है, कुपुत्र, कुढंग, कुलक्षण। तो ये जो कुपुत्र से ही कपूत जो शब्द बना। फिर नेक्स्ट है नी। नी उपसर्ग का प्रयोग निषेध अर्थ में प्रयोग किया जाता है। नी का अर्थ इसमें अब जो शब्द बने, नियम, निपात, निहत्था और निकम्मा। तो यहाँ पर नी उपसर्ग, यहाँ भी नी उपसर्ग, यहाँ नी और यहाँ भी नी उपसर्ग। नेक्स्ट है पर। पर का अर्थ होता है प्राचीन, प्राचीन या पुराना। पर का अर्थ प्राचीन या पुराना, जैसे पर दादा, पर पोता, पर नाना। तो इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है स और सु। सु उपसर्ग। स और सु का अर्थ होता है, स का अर्थ साथ भी होता है और सु का अर्थ अच्छा भी होता है। तो साथ अर्थ में या फिर अच्छे अर्थ में जो प्रयोग किए जाए वे उपसर्ग, जैसे सपूत, सपूत, सनाथ साथ अर्थ में, यानी कि नाथ के साथ। सफल, सुजान, तो सुजान सु से बन गया अच्छा, उनके अच्छा। तो नेक्स्ट है अध। अध, अध का अर्थ होता है आधा। तो इसमें अध कच्चा, यानी कि अभी पका नहीं है, कि आधा कच्चा है। अध पका, अध कच्चा, अध मरा, जो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है दू। दू का अर्थ होता है बुरा। दू का अर्थ बुरा। दुबला, दुलारा, दुस्साहस, ये तो इस प्रकार के जो वर्ड बनते हैं दू से, यानी कि बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कि दुबला, दुलारा और दुस्साहस। नेक्स्ट है भर। भर का अर्थ जैसे पूरा, पूरा अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, कि भर पेट, भर सक, भर मार आदि। तो भर जो पेट है ये समास में भी प्रयोग किया जाता है, भर पेट इस तरह से, और भर सक और भरमार। तो ये जो शब्द बन गए किस जो उपसर्ग से बने, भर से। भर पेट, भर सक, भरमार आदि। नेक्स्ट है बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। बिन का अर्थ बिना। बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन मांगे, तो इस प्रकार के शब्द बन गए। उसके बाद है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग का अर्थ है कि विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाएं तो उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। आगत का अर्थ यह है कि दूसरी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग। उसमें हम
अरबी, फारसी, अरबी और इस तरह की जो दूसरी भाषाओं से जैसे अंग्रेजी और जापानी, इन भाषाओं से आए हुए जो शब्द हैं यानी कि उपसर्ग है, वे यूज किए जाते हैं। यानी कि आगत भाषा के उपसर्ग विदेशी भाषा के उपसर्गों को कहा गया है। इसमें है जो बद, बद जो शब्द है ये बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। बद उपसर्ग बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इससे जो शब्द बन गए यानी कि बदनाम, बद चलन, बदतमीज, तो ये बुरे अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट है बा, बा का अर्थ होता है साथ में, साथ में, तो बाकायदा, बा अदब, बावजूद, यानी कि साथ में, कायदे के साथ, बा अदब, बावजूद। तो नेक्स्ट है बै, बै का अर्थ भी होता है के साथ। तो बै से क्या उपसर्ग बने, उपसर्ग, बै उपसर्ग से कौन से शब्द बने, बगैर, बनाम, बदौलत। तो यहाँ पर बै आगे है, तो आगे जो लगने वाले जो शब्द है वो उपसर्ग कहलाते हैं। फिर है ना, ना उपसर्ग, ना का अर्थ होता है अभाव, अभाव अर्थ में, जैसे नाराज, नादान, नालायक, जो आदि जो शब्द हैं ये जो ना उपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट है खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश मिजाज, खुश दिल। नेक्स्ट है ला, ला का अर्थ होता है नहीं, यानी कि ला जो उपसर्ग है नहीं अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इससे जो शब्द बने लाजवाब, ला इलाज, लावारिश, तो इस प्रकार के जो शब्द बने। एक एसएससी ने पूछ लिया था लबादा, लाबादा, तो ये जो शब्द एक बार एसएससी ने पूछ लिया था कि लबादा में कौन सा उपसर्ग है, तो ला जो उपसर्ग है। नेक्स्ट है हम के साथ, हम जो शब्द उपसर्ग है वो सात अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे हम उम्र, हम जोली, हम वतन, तो इस प्रकार सात अर्थ में जो हम उपसर्ग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है दर, दर का जो उपसर्ग है वो बे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दर असल, यानी कि असल में, दरमियानी, दरमियानी के दोनों के साथ, यानी कि क्या घटना घटी, दोनों में क्या घटना घटी या किस बातचीत में क्या बातचीत हुई, तो ये जो है दर असल, दरमियानी। और इस तरह से सर, सर जो उपसर्ग है ये मुख्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे सर ताज, सरपंच, तो इस प्रकार के जो ये उपसर्ग जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं ये आगत भाषाओं से लिए गए हैं। नेक्स्ट है एक से अधिक, यानी कि कई ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी तो दो जो उपसर्ग एक शब्द में आ जाते हैं, तो ये जो शब्द है जैसे असुरक्षित, ए उपसर्ग और सु, ए उपसर्ग, ए और सु प्लस रक्षित, असुरक्षित, यहाँ पर दो उपसर्ग प्रयोग होंगे, ए और सु प्लस रक्षित। दूसरा अप्रत्यक्ष, ए और प्रति और प्लस अक्ष, अप्रति प्लस अक्ष, अप्रत्यक्ष। और यहाँ पर जो मूल जो शब्द है वहाँ प्रति है, इसमें सु है, सु का अर्थ होता है अच्छा। फिर है प्रत्यालोचना, प्रति आ प्लस लोचना, प्रत्यालोचना। अत्याचार, अति प्लस आ प्लस चार, तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो हमें जिसमें जो एक से अधिक उपसर्ग यूज किए जाते हैं। जैसे व्याकरण जो शब्द है वी आकरी, तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है व्याकरण जो शब्द है। तो इस आज हमने जो उपसर्ग का टॉपिक किया कि इसमें उपसर्गों में हमने पढ़ा कि जैसे 3 प्रकार के उपसर्ग बताए संस्कृत भाषा के। फिर नेक्स्ट है संस्कृत भाषा से विकसित हुए जो शब्द है वे तद्भव कहलाए, जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा गए। और इन हिंदी भाषा से आगे फिर जो विदेशी जो भाषाओं में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग है वे आगत जो उपसर्ग कहलाए।
तो आज हमारा जो उपसर्ग का टॉपिक है वो पूरा हो गया। और यहाँ पर ये उपसर्ग जैसे हम एक दो क्वेश्चन जरूर जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लिया जाता है, यहाँ मतलब आपका जो टाइम वेस्ट करने का लक्ष्य नहीं है, यही है हमारा जो लक्ष्य, यही है कि ये जो छोटी छोटी जो उपसर्ग है इनके विषय में हमें किसी भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उपसर्ग किस तरह प्रयोग किए जाते हैं कि, और एग्जामिनर इन जो एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे अनुचित, अनुचित में अन प्लस उचित, तो यहाँ पर शब्द बना अनुचित। इस तरह अनुज जो पूछ लिया जाता है कि अनुज में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुज में अनु उपसर्ग है। और इसी तरह से उन का जो अर्थ हमने समझ लिया कि कम अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो अर्थ है इसके, और फिर ये इस तरह प्रयोग किए जाते हैं। चलिए एक बार और फटाफट रिवीजन लेते हैं कि हमें पक्के याद हो जाए। सबसे पहले अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग निषेध अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इससे जो शब्द बनते हैं अजर अमर अचेत आदि। फिर अन उपसर्ग, ये भी अभाव अर्थ में, अनजान अनहोनी अनुचित आदि। फिर उनका अर्थ है कम, 49 69 59 या इस तरह के वर्ड। फिर है औ का अर्थ होता है बुरा, अवगुण अवतार, अवगुण अवतार और ओभट। इस प्रकार कु जो उपसर्ग है, कु का अर्थ भी बुरा होता है, इसमें कुपूत कुपुत्र कुढंग कुलक्षण आदि जो शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है नी का अर्थ है निषेध अर्थ में, नियम निपात निहत्ता निकम्मा आदि। फिर है पर का अर्थ होता है पुराना, परदादा परनाना पर पोता आदि। से और सु का अर्थ होता है अच्छे अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, और से जो शब्द है सात अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है से उपसर्ग। फिर है सपूत सनात सफल सुजान आदि। नेक्स्ट है अध, अध का अर्थ होता है आधा, कि अध कच्चा अध पका अध मरा आदि शब्द। दु का अर्थ है बुरा, दुबला दुलारा दुस्साहस आदि। फिर है नेक्स्ट है भर, भर का अर्थ है पूरा, भरपेट भरसक भरमार आदि जो शब्द बने। फिर नेक्स्ट है बिन, बिन का अर्थ है कि बिना, बिन ब्याह बिन जाना बिन मांगा, तो इस प्रकार के या बिन मांगे जो इस प्रकार के जो शब्द बिन उपसर्ग से बनते हैं। नेक्स्ट है आगत उपसर्ग, विदेशी भाषा से आने वाले उपसर्ग। बद, बद का अर्थ होता है बदनाम बदचलन बदतमीज। बा का अर्थ भी साथ में अर्थ में प्रयोग किया जाता है, बा जो उपसर्ग है, बा कायदा बा अदब बावजूद। बै का अर्थ है कैसा, बगैर बदनाम और बदौलत। नेक्स्ट है खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश दिल खुश मिजाज, दो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है ला, ला का अर्थ नहीं अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसमें लबादा लाजवाब लाई लाजादी, हम का साथ हम उम्र हम जोड़ी हम वतन आदि जो शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है कि दर, दर का अर्थ होता है दर में अर्थ में प्रयोग किया जाता है, दरअसल दरमियान। सर, सर का अर्थ है सरताज सरपंच आदि। एक से अधिक जो उपसर्ग है वो किस प्रकार, जैसे व्याकरण जो शब्द है वी आखिरी इस तरह से बनता है लोक से, तो इस प्रकार असुरक्षित अ और सु प्लस रक्षित से, अप्रैक्टिस अ प्रति और अक्ष से, प्रत्यालोचना है आ और लोचना, और अति आ प्लस चार। तो इस प्रकार आज हमने उपसर्ग का जो टॉपिक पूरा कर लिया है, और अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रत्यय का। तो मैं एक बार और कहना चाहूँगी कि अभी हमने संस्कृत भाषा की जो या संस्कृत व्याकरण की जो क्लासें हैं वो नहीं डाली है, और अभी हम जो हिंदी भाषा में जो प्रयोग या प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम उसके विषय में ही पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।